Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your holy name. Jesus, we praise you. Lord, we ask your angels. And Lord, we draw the hedge of the bloodline of Jesus of Nazareth. We unleash your mighty angels, Lord Jesus. Your holy, mighty angels to be unleashed. Father, the seed of your word, which has the power, creative power. May the power be unleashed in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Lord Jesus, we bless you, bless you, bless you, praise you. We magnify you, Lord. We glorify you, Father. We glorify you. Ruach HaKadosh, we glorify you. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we glorify you. Ruach HaKadosh, we glorify you. We glorify you. Hallelujah. We speak, hallelujah, anointing and favor and blessing, Father, and your mighty hand in the holy name of Jesus. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ रुआ Thank you, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Plant your word into the hearts of your people, Holy Spirit. We give you praise, we give you honor, we give you glory, Holy Spirit. Hallelujah. तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, Holy Spirit. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, इन पे तेरा लहू छिड़कता हूँ, तेरा जिंदा खून विश्वास से छिड़कता हूँ। तेरे लहू के साए के नीचे हम सब आते हैं खुदावन, तेरे पवित्र जलाली खून के साए के नीचे। यीशु मसीह, तू चंगाई है, तू छुटकारा है, तू मोक्ष है, मुक्ति है। यीशु मसीह, तू रोशनी है, तू प्यार है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे वजूद को, तेरी हजूरी को हम खोलते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरे पवित्र पवित्र लहू की जय हो। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पे थोड़े समय मनन करें। अपनी बाइबल खोलें और रूथ की पुस्तक निकालिए। हालेलुया। रूथ की पुस्तक। हालेलुया। रूथ की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। रूथ चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 1। Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land.
And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, and his wife and his 2 sons. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, and his wife and his 2 sons. बाइबल रूथ की पुस्तक में शुरू होती है एक फैमिन से, अकाल से, कि बैतलहम में एक अकाल है और अकाल इतना भयंकर है कि बैतलहम में रहने वालों के लिए खाने के लिए भोजन नहीं है और बैतलहम में रोटी नहीं है। और वहाँ का एक व्यक्ति है बैतलहम जूडा का, वो अपने परिवार समेत मोआब में चला जाता है। हालेलुया। आपको मालूम बैतलहम जो नगर है, शहर है, बैत लिखेम, बैत का मतलब घर, लिखेम का मतलब रोटी। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और आपको मालूम है बैतलहम वही शहर है जहाँ पे उसने आना था, जिसने ये कहना था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहना था जीवन देने वाली स्वर्ग की रोटी मैं हूँ। लेकिन उसी शहर में, जिस शहर के नाम का मतलब है वो रोटी का घर, बैत लिखेम का मतलब हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, वहाँ पे क्या है? अकाल है। मैंने आपको बताया परमेश्वर अपने वचन में, व्यवस्था में क्या कहता है, नबियों के द्वारा क्या कहता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, मेरे हुक्म, मेरी विधियों और मेरे स्टैच्यूज़, मेरी प्रोटोकॉल्स की पालना नहीं करोगे और मेरे हुक्मों को, मेरी विधियों को अपने पाँव के नीचे रौंदोगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे ऊपर तलवार भेजूंगा। आई विल सेंड द सोर्ड। फिर प्रभु कहता है आई विल सेंड द फैमिन। फिर प्रभु कहता है आई विल सेंड द पेस्टिलेंस। और अगर तुम तीनों से भी वापस मेरी ओर नहीं लौटे तो प्रभु कहता है आई विल सेंड द बीस्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोर्ड है वो परमेश्वर अन्य जाति के राजाओं को भेजता था जो इसराइल को गुलाम करके ले जाते थे और सजा देते थे। फैमिन, शॉर्टेज ऑफ फूड होती थी। और पेस्टिलेंस, जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर डीमंस को रिलीज़ कर देता था, बदरूओं को, वो पेस्टिलेंस लेकर आती थी। जो ये अभी भी पेस्टिलेंस चल रही है, ये भी बाइबल बताती है डिमोनिक है, जो पूरी दुनिया में महामारी फैला रही है। दिस इज़ अ साइन ऑफ द जजमेंट ऑफ गॉड। God is angry. This is a sign of God's judgment. But nobody will talk about it. Nobody will say this is God's judgment. Why? Because they have preached a gospel of pseudo love. God is love, 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 love. God is going to bless you. God is going to pour out His blessing on you. God is going to take you to the next level. God is going to give you a bright future. Of course, these promises are there. But when people have taken a plunge in sin and they have turned away from the Lord, और आपको मालूम सबसे बड़ी वजह क्या होती है, जो मैं आपको बीते कई दिन से सिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी वजह किसकी? सोर्ड की, तलवार की, फैमिन की, अकाल की, और पेस्टिलेंस की, प्लेग जो आती हैं, जो अभी चल रही पृथ्वी पे, और बीस्ट। चौथी बात प्रभु ने कही, अगर तुम फिर भी ना पलटे, I will send beast. These beasts are the world empires. These beasts are जिन्हें डैनियल देखता है, ज़कराया देखता है, इज़िकियल देखता है, like bear, like leopard, like lion, like snakes with several heads.
These are the empires that persecuted Israel. Why? Because they never kept the covenant of God. They never honored God. उन्होंने परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को महिमान्वित नहीं किया, इसलिए उन पे सजा आई। तो ये ऑबियस साइंस हैं नेचुरल कलामिटीज़, जिन्हें नेचुरल कलामिटीज़ बोल देते हैं लोग। ये परमेश्वर की पनिशमेंट के ऑबियस साइंस हैं। लेकिन प्रीचर्स लोग प्रीच ये क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक सूडो लव की गॉस्पल प्रीच किया उन्होंने। परमेश्वर की होलीनेस को, परमेश्वर की पवित्रताई को, परमेश्वर की राइचियसनेस को, परमेश्वर के मॉरल स्टैंडर्ड को, परमेश्वर के स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को कंप्रोमाइज़ किया फॉल्स लव 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 की गॉस्पल प्रीच करके। ए गॉस्पल दैट इज कन्वीनियंट टू पीपल, सीकर सेंसिटिव गॉस्पल प्रीच किया, ह्यूमनिस्टिक गॉस्पल प्रीच किया, लोगों को प्लीज़ करने वाला सुसमाचार प्लीज़ किया। और आपको मालूम परमेश्वर क्या कहता था? जब तुम मेरे वचन को, इस कलाम को तोड़ो मरोड़ोगे, इसमें से कम करोगे या इसमें अपनी तरफ से अपने नियम ऐड करोगे, गॉड विल पनिश। क्यों इजरायलियों के ऊपर सोड़ आती थी, तलवार? अन्य जाति के राजा लोग चढ़ के आते थे। क्यों अकाल आता था? क्यों महामारियाँ आती थी? क्यों एम्पायर उन्हें गुलाम बनाती थी? विषम में तितर बितर क्यों होते थे वो? उसकी वजह मैंने आपको बताई कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार नहीं करते थे। वो हलाका और हगाडा, जो रिबिनिकल लॉ था, ऑरल लॉ था, जो उनके कस्टम थे, कल्चर था उनका, उनके अपने रीति रिवाज और परंपराएं थी, जो परमेश्वर के कलाम पे उनके रब्बियों की टीका टिप्पणी थी, उसका प्रचार करते थे। इसलिए प्रभु दंड भेजता था। ये है कारण, परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट किया लोगों ने और इसको अपनी स्पिन दी है। दैट इज वाई दीज थिंग्स आर कमिंग अपॉन द अर्थ। द बॉडी ऑफ जीसस, द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस वाज सपोज्ड टू बी a city on the mountain top to give light to the dark world, but it did not live up to its divine destiny and it did not fulfill its function. तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है? बैतलहम में रोटी के घर में रोटी नहीं है। बैतलहम मीन्स रोटी का घर, लेकिन वहाँ रोटी नहीं है। ये हाल नहीं है इस समय सो कॉल्ड चर्चियनिटी का। द नेम इज रोटी का घर बट देयर इज नो रोटी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, सेकंड वर्स में आइए। द नेम ऑफ द मैन वॉज एलाई मलख, एली मलक, जिसका मतलब है एलाई मलाख। एलाई यहोवा एलोहीम की शॉर्ट फॉर्म है, मलाख का मतलब होता है राजा। हालेलुया। ये व्यक्ति का नाम है जिसका मतलब है परमेश्वर मेरा राजा है। कौन है मेरा राजा? यहोवा या परमेश्वर मेरा राजा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेज पीछे जाएंगे ना रूथ से, तो जजेस की पुस्तक है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जजेस की, न्यायियों की किताब है, उसके 21 अध्याय का 25 वचन, आखिरी वचन आपने पढ़ना है। वहाँ लिखा है न्यायियों, जजेस का लास्ट चैप्टर। बिल्कुल एक पेज पीछे जाएंगे तो जजेस मिलेगा आपको न्यायियों। 21 के 25 में पढ़े क्या लिखा? इन दोज डेज देयर वाज नो किंग इन इजराइल। कौन है इजराइल का किंग? कौन था? याहवे, यहोवा इजराइल का किंग था। हालेलुया। और इजराइल यहोवा की प्रजा। लेकिन इजराइल ने यहोवा को अपना किंग नहीं बनाया। हालेलुया। उनको यहोवा की किंगशिप पसंद नहीं आई। यहाँ पे लिखा देयर वाज नो किंग इन इजराइल। वो दिन ऐसे थे आत्मिक अंधेरे के, रूहानी तारीकी के दिन थे, बेदीनी के दिन थे ये इजराइलियों के। इनकी ज़िंदगी में यहोवा राजा नहीं था। इस व्यक्ति का नाम है इलाई मलाख, कि ये इलाई, एली, इलोहीम मेरा राजा है। लेकिन कलाम बताता उन दिनों में कोई राजा है ही नहीं, सिर्फ नाम है एली मलक। बहुत सारे लोगों के नाम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर की हजूरी नहीं है उनके जीवन में। तो इन दोज डेज देयर वाज नो किंग, कोई राजा नहीं है।
एवरी मैन डिड दैट विच वॉज राइट इन हिज ओन आईज। तो कैसे लोग अपना जीवन जीते थे? अपनी मर्जी से। आज भी मसीहों का, बहुतेरों का यही हाल है, अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। ये है परमेश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन। राजा है यीशु मसीह, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन बुक राजा की, जिसके अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। सिंस देयर इज नो किंग, सो यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर। राजा तो है ही नहीं, तो व्यवस्था कहाँ से होगी? यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है जजेस 21-25 का, कई ट्रांसलेशंस ने इसे ऐसे ट्रांसलेट किया है, सिंस देयर वाज नो रूलर टू रूल ओवर इजराइल, सो एवरीबॉडी जस्ट फॉलोड द डिक्टेट ऑफ देयर हार्ट। जो उनके दिल को अच्छा लगा वही उन्होंने किया। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो अपने दिल की मानता हूँ। अरे भाई, बाइबल बताती है यिर्मयाह 17 चैप्टर में, योर हार्ट इज़ डिसेप्टिव अबव ऑल थिंग्स। तुम्हारा दिल तो हीलेबाज है और इससे लाइलाज रोग लगा है। मतलब दिल के डिक्टेट नहीं सुनने आपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम हमें कैसे लीड करता है, कैसे गाइड करता है। तो ये क्योंकि फैमिन है इसका मतलब इज़राइल अपोस्टेसी में है। इज़राइल ने अपनी पीठ प्रभु की ओर की है। इज़राइल का आत्मिक जीवन अंधेरे में है। इज़राइल का नैतिक जीवन गटर के अंदर है। इज़राइल प्रभु के संग नहीं चल रहा। इज़राइल में कोई प्रभु का सच्चा दास नहीं है, कोई सच्चा कलाम सिखाने वाला नहीं है। सब झूठे नबी हैं, झूठे प्रेरित हैं, सब प्रभु की और सब ने पीठ की, पथ भ्रष्ट लोग हैं। कोई भी परमेश्वर का सच्चा वचन सिखाने वाला नहीं है। इसलिए लोगों का हाल बहुत बुरा है और इसीलिए फैमिन आया है। फैमिन निशानी है that God is angry, that God is wrath, that God has sent the judgment. But people will not have even the guts to expect that this is a judgment from God, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वो लव गॉड की ऐसी इमेज बनाई हुई है। तो वचन में लिखा है, इस बंदे का नाम है एलीमेलेक, कि एलोहीम मेरा राजा है, लेकिन राजा तो कोई है ही नहीं। अगर एलीमेलेक इसका राजा होता तो ये घर का हेड है, अपने परिवार का लीडर है, तो इसको, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को संग लेके यहोवा की शरण में जाना चाहिए था। यहोवा को ढूंढना चाहिए था। यहोवा से पूछना चाहिए था ये अकाल क्यों आया हमारे जीवन में। हालेलुया, व्हाई दिस फैमिन, क्यों हमारे जीवन में अकाल आया प्रभु। लेकिन इन्होंने प्रभु को ढूंढा नहीं, प्रभु को पूछा नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया। क्योंकि रोटी नहीं है तो चलो मोआब देश में। ये किस लिए बैतलहम को छोड़ रहे हैं, रोटी के घर को? उस जगह को छोड़ रहे हैं जिस जगह का नाम है रोटी का घर। उस जगह को छोड़ रहे हैं जिस जगह उसने आना है, जिसने ये कहना है जीवन की रोटी मैं हूँ। उस नगरी को छोड़ के मोआब में जा रहे हैं। क्यों? सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे लोग केवल जीवित रहने के लिए ही जीते हैं, जस्ट फॉर सर्वाइवल। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम सर्वाइव करो। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और कसरत का जीवन मिले। यू मे नॉट सर्वाइव बट यू मे थ्राइव। हालेलुया। झरनों जैसा जीवन, हालेलुया। पवित्र आत्मा की हजूरी से भरा जीवन, शांति पवित्रताई से भरा जीवन प्रभु यीशु हमें देने आए हैं। तो ये व्यक्ति बैतलहम को छोड़ गया, रोटी के घर को छोड़ गया, और कहाँ चला गया? मोआब में चला गया। और लिखा एंड दे केम इनटू द कंट्री ऑफ मोआब एंड कंटिन्यूड देयर, और वहीं रहने लगा। प्रभु ने क्या कहा था मोआब के विषय में? प्रभु ने मोआब के विषय में कहा था वहाँ नहीं जाना, उन लोगों से मिक्सअप नहीं होना। डोंट कीप एनी एसोसिएशन with the Moabite and with the Ammonites। प्रभु ने अपने वचन में ये आज्ञा दी थी, हालेलुया। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को, मुझे लगता है कि ये जानते हुए नहीं होंगे परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही नहीं था इनके पास। तो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मनसा को क्या जान? जब वचन ही नहीं आपके पास
तो आप क्या जानेंगे कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं पढ़ता हूँ 34 अध्याय एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय का 10 वचन पढ़ता हूँ। निर्गमन 34 का 10। एंड ही सेड, बिहोल्ड आई मेक अ कवनेंट बिफोर ऑल दाई पीपल, आई विल डू मार्वल such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. क्या कहता प्रभु आगे? 11 वचन पढ़ें। प्रभु कहता है, observe thou that which I command thee on this day. Behold, I drive out before thee the Amorites, the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, the Jebusite. Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee. कि जिस धरती पे मैं तुझे लेके जा रहा हूँ, मैं उस धरती से क्या क्या करने वाला हूँ। प्रभु कहता है, मैं कहता हूँ अमोरियों को, कनानियों को, हित्तियों को, परिजियों को, हिवियों को, जबूसियों को, सबको निकालूंगा तेरे आगे से। क्यों? क्योंकि ये मिक्स ब्रीड है, इनके अंदर सरपेंट सीड है, इनको मैं निकालूंगा। ये हाइब्रिड जनरेशन्स हैं। और प्रभु कहता है तुम उनके संग जाके दोस्ती मत करना। और कहता है, बट ई शैल डिस्ट्रॉय देयर ऑल्टर, ब्रेक देयर इमेजेस एंड कट डाउन देयर ग्रोव्स। उनकी किसी चीज को मत मानना। दाउ शैल्ट वर्शिप नो अदर गॉड, फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज अ जेलस गॉड। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, लेस्ट दाउ मेक अ कवनेंट विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड, एंड दे गो होरिंग आफ्टर अदर गॉड्स एंड सैक्रिफाइस अनटू अदर गॉड्स एंड कॉल दी, एंड दाउ ईट ऑफ हिज सैक्रिफाइस। तू उन कुर्बानियों को, उन बलियों और उन भेंटों को खाए जो वो चढ़ाते हैं। तो प्रभु ने उनको वार्निंग दिया कि कोई लीग नहीं रखना उनके साथ जब तू जाए उस देश में। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैं उनको निकालूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया था यहोशू की पुस्तक में से, इज़राइल ने चाहा ही नहीं, क्योंकि इज़राइल ने वॉर करना नहीं सीखा। इज़राइल ईजी कंफर्टेबल लाइफ चाहता था, इसलिए वो निकाले नहीं गए इनके बीच में से, इनके मध्य में ही रहे। अब मैं एक वचन और पढ़ता हूँ आपके लिए, व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण, और उसका आप निकालिए 23 अध्याय, ड्यूटरॉनमी 23rd चैप्टर, व्यवस्था विवरण का 23 अध्याय। और मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूँ 3 और 4 वचन। देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है, एन एमोनाइट और मोआबाइट शैल नॉट एंटर द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द लॉर्ड, इवन टू देयर 10th जनरेशन they not enter into the congregation of the Lord, because अमोनी और मोआबी, एमोनाइट एंड मोआबाइट, ये 2 कौमें हैं। प्रभु इनको क्यों कहता है कि ये मेरी हैकल में नहीं आएंगे? मालूम आपको क्यों कहता है? कौन है अमोनी और मोआबी? उत्पत्ति की पुस्तक, इसको अभी हम यहीं रखते हैं। मैं जेनेसिस में से एक वर्स आपको पढ़ के देता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक जल्दी से निकालिए, उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय, जेनेसिस 19 एंड वर्स नंबर आप पढ़िएगा, 30 से पढ़िएगा, मैं अभी पूरा नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पे लूत की कहानी है। लूत को प्रभु ने कहा था, एंजल ने कहा था पहाड़ पे चढ़ना, वो नहीं गया। जब उसको निकाला, जब आग और गंधक गिरी आसमान से और सदम गमोरा तबाह हो गए, उसने फिर रॉन्ग चॉइस की। पहाड़ पे जाता, उस पहाड़ के ऊपर कुछ और लोग रह रहे थे जिनसे उसकी भेंट होती, लेकिन वो पहाड़ पे नहीं गया, वो नीचे तराई में रह गया, जोआर में। उसको बोला था जोआर के लॉर्ड वेंट आउट ऑफ जोआर एंड ड्वेल्ट इन द माउंटेन एंड हिज 2 daughters, लेकिन जिस माउंटेन पे प्रभु यहोवा उसको कह रहा था जाना, वहाँ पे नहीं गया। इसका आप 19 चैप्टर का शुरू में पढ़ लीजिएगा। उसने बोला मुझे यहीं रहने दे,
वो वहीं रुक गया अपनी 2 बेटियों के साथ। ड्वेल्ट इन जोआर, यहाँ से निकलना चाहिए था। ये 5 ही गांव थे सदोम और गमोरा के, 5 सिटीज़ थे ईवल। 4 पे जजमेंट आई, 5th पे नहीं आई थी, तो वो वहीं रुका, इसको आगे जाना चाहिए था। तो जब आग और गंधक बरसी स्वर्ग से, सब कुछ खत्म हो गया। लूत की पत्नी नमक का खंबा हो गई, लूत की बेटियां डर गई। लूत की बेटियों ने यह सोचा शायद पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। और बहुत एक अजीब सी कहानी है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे, लूत की बेटियाँ अपने पिता से वंश चलाती हैं, और यहाँ पे लिखा है उन दोनों में से 2 औलादें पैदा होती हैं। यहाँ पे लिखा है 37 वर्स में, यहाँ पे लिखा है एंड द फर्स्ट बॉर्न बेयर अ सन एंड कॉल्ड हिज नेम मोआब। जो पहली में से बेटा हुआ उसका नाम मोआब रखा गया। सेम इज़ द फादर ऑफ मोआबाइट अनटू दिस डे, वो मोआबियों का पिता है। एंड द यंगर शी ऑल्सो बेयर अ सन एंड कॉल्ड हिम बेनामी एंड द सेम इज़ द फादर ऑफ द एमोनाइट। मोआबाइट और एमोनाइट 2 संतानें पैदा हुई ये। तो इनके विषय में प्रभु यहोवा ने क्या कहा? प्रभु यहोवा ने कहा ये बास्टर्ड हैं, जिसे हिंदी में आप बोलोगे ये सही औलाद नहीं है, बास्टर्ड हैं। और पढ़ेंगे ना आप 23 अध्याय, बास्टर्ड की 10 जनरेशन का कर्स है बाइबल में। 10 जनरेशन तक बास्टर्ड का कर्स चलता है, 10 जनरेशन के बाद टूटता है। बाइबल में एक कर्स ऑफ द बास्टर्ड है, जो लोगों को नहीं मालूम, बहुतेरों को। 23 अध्याय व्यवस्था विवरण में उसके 2 वचन में पढ़ें, 23 के 2, ए बास्टर्ड शैल नॉट एंटर इनटू द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द लॉर्ड इवन टू हिज 10th जनरेशन shall he not enter into the congregation of the Lord. The curse of the bastard is till the 10th generation. Hallelujah. 10वीं पीढ़ी तक बास्टर्ड का कर्स है। तो इन पे, मोआबियों पे, अमोनियों पे कर्स ऑफ द बास्टर्ड है। पढ़िएगा ये सारा आप। और प्रभु ने इज़राइलियों से कहा कि इनके संग मिक्स नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि इनके ऊपर कर्स था। दे वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द हाउस ऑफ द लॉर्ड टिल 10th जनरेशन। 10वीं पीढ़ी तक यहोवा की हैकल में वो नहीं जा सकते थे। हालेलुया। देख रहे हैं आप परमेश्वर का कलाम। तो ये व्यक्ति जिसका नाम एलीमलेक है, इसको सचमुच में अपने घर का मुखिया होना चाहिए था, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लीड करना चाहिए था। अब देखिए आगे आप, दूसरा वचन, रूथ 1 and verse number 2, the name of the man was Elimelech and the name of his wife was Naomi. नोमी, हिब्रू में नोमी, नोमी का मतलब प्लेजेंट, खूबसूरत, बहुत मधुभाषी, बहुत अच्छी। हालेलुया। इसका नाम नोमी। और इनके बेटों के नाम बड़े अजीब हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ कि नाम प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसके बेटों के क्या नाम है? एक का नाम है महलोन और दूसरे का नाम है किलियोन। महलोन का मतलब होता है सिख, और किलियोन का मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद हो गया। मुझे नहीं मालूम इसने अपने 2 बेटों के नाम क्यों ऐसे रखे, महलोन और किलियोन। सिकनेस एंड डिस्ट्रक्शन, पिनिंग, क्या किलियोन का मतलब है। तो ये वहीं रहे, कहाँ? मोआब में। एलीमेलेक, नओमीज हस्बैंड डाइड, बंदा मर गया डिसोबीडियंस में ही। ही डाइड देयर, ही लेफ्ट बेथलहेम just to survive, just to get through the hard times, just to get a morsel of bread. He abandoned the place where God sealed himself in a covenant, and he sojourned to a foreign land that was under a curse, and he began to dwell in that culture, in that nation that was absolutely under God's curse. And what happened? He died there, and his 2 sons, they married the Moabite women. उन्होंने मोआबी औरतों से शादी कर ली। तो प्रभु यहोवा ने क्या कहा था कि इनके साथ शादी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा था मोआबियों के साथ, अमोनियों के साथ शादी नहीं करना। और उसके दोनों बेटों ने अन्य जातियों में शादी की।
प्रभु ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे ये कांटों की तरह चुभेंगे तुम्हारी आंखों में। दे विल बी थॉर्न्स इन योर साइड एंड दे विल बी थॉर्न्स इन योर आईज, बट दे डिड नॉट गिव हीड टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने। किसके लिए? केवल रोटी के लिए, केवल अपने सर्वाइवल के लिए, केवल अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए। अंदर से मरे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर जीवित रहना चाहिए। यीशु मसीह कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं, बल्कि उससे डरो जो जान को मार सकता है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि वो मर गया, उसके 2 बेटे रह गए, औरत बेवा हो गई, विधवा हो गई। चौथे वचन में लिखा, दे टुक देम वाइव्स ऑफ women ऑफ मोआब, द नेम ऑफ वन वॉज ओरपा एंड द नेम ऑफ द अदर वॉज रूथ एंड दे ड्वेल्ड देयर 10 years। औरत बेवा हो गई लेकिन फिर भी नहीं लौटी। हालेलुया। क्या लिखा है? 10 साल और रहे और उसके दोनों बेटों ने मोआबियों से शादी कर ली। एक का नाम है ओरपा और दूसरी का नाम है रूथ। ओरपा का मतलब होता है, ओरिजिनल रॉ हिब्रू में इसका मतलब है जैसे घोड़ी होती, घोड़ी या गजेल, ओरपा का मतलब है। और रूथ का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्त, विद अ फ्रेंडली हार्ट। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा था इनके विषय में? प्रभु ने कहा था, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 2 अध्याय में चलिए मेरे साथ। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 2। मोआबियों ने इज़राइल के संग क्या किया? बुरा किया इनके साथ। अब देखिए व्यवस्था विवरण 2 अध्याय, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 26 वचन से। सुनिए व्यवस्था विवरण 2 के 26 से। यहाँ लिखा है, एंड आई सेंट मैसेंजर आउट इन द विल्डरनेस इन किदेमोथ unto Sihon king of Heshbon with words of peace, saying, let me pass through thy land, I will go along by the highway, I will neither turn to the right hand nor to the left. Thou shalt sell me meat for money, that I may eat, and give me water for money, that I may drink. Only I will pass through my feet, as the children of Esau, which dwelled in Seir. माउंट सीर में मैं आपको मैंने बताया था ना, होराइट रहते थे जो रिच की तरह थे। आपको मालूम हो किसकी औलाद थे? ईसाऊ की, जो याकूब का भाई था। ईसाऊ बहुत योद्धा था, अदोम भी उसे कहा जाता है, उसमें से ईडोमाइट निकले हैं। प्रभु ने ये कहा, जेकब से मैंने प्यार किया, ईसाऊ से मैंने वैर किया। ये परमेश्वर का सॉवरेन राइट है मेरे भाई, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। He can choose whatever he wants. He is the creator. He is the owner and the possessor of the universe. He is sovereign. He is almighty. He will do what he wants to do. Hallelujah. He will do what pleases his heart. He is all wise, all intelligent God. उसने देखा ईसाऊ को, इसका दिल कैसा होगा। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है, और उसने देखा जेकब को कि ये कैसा होगा। परमेश्वर की चॉइस परमेश्वर की फोर नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। परमेश्वर आपकी और मेरी तरह समय में बंधा नहीं है। हम 2020 में ही जी रहे हैं, इस समय अभी हम जी रहे हैं जून 2020 में, बट गॉड इज नॉट इन जून 2020। गॉड इज बियॉन्ड टाइम। ही सीज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, फॉर हिम एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। हालेलुया। तो जो इदोमी है, अदोमी ईसाओ का बीज है। आपको मालूम हेरोदेस राजा ईडोमाइट है, अदोमी है। और जो इज़राइल के अंदर फरीसी हैं और पुरोहित हैं, शास्त्री हैं, जो इज़राइल की हैकल के याजक और महायाजक अन्ना और कैफा हैं, वो सारे ईडोमाइट हैं, वो सब अदोमी हैं। वो हारून के गोत्र से नहीं है, वो अदोमी हैं। और जिस कलाम का वो प्रचार करते हैं ये नहीं है, वो मूसा की व्यवस्था नहीं है, वो हलागा और हगाडा, वो गमारा, मिशना और तलमुड का प्रचार करते हैं। यहोवा के जीवित वचनों का नहीं, उनके रब्बियों की बनाई किताबें, रब्बियों की कलाम पे की गई इंटरप्रिटेशन, रब्बियों की ओपिनियन, उनके परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनके रब्बियों के उस्तादों के बनाए असूलों का प्रचार करते हैं। वो यहोवा का प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह ने कि अगर तुम मूसा की सुनते तो तुम मेरे पास आते।
व्यवस्था, सच्ची व्यवस्था और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं है। जो व्यवस्था विरोधी बातें कलाम में प्रेरित पौलुस लिखता है और यीशु मसीह करते हैं व्यवस्था विरोधी बातें, वो सच्ची व्यवस्था के विरोध में नहीं है, वो उस व्यवस्था के हैं जो ऑरल लॉ है, जो रब्बियों का बनाई हुई इंटरप्रिटेशन है, जो उनके उस्तादों की ओपिनियन है कलाम के ऊपर, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का कलाम नहीं है। हालेलुया। वो जीविते परमेश्वर यहोवा की वाणी नहीं है। यही है एक सबसे बड़ा डेंजर। इससे आप दूर चले जाओगे, मनुष्यों के बनाए कलाम की ओर मुड़ोगे, मनुष्यों को ऊंचे पेडिस्टल पे बिठा के उनकी ओर ऐसे देखोगे औ में, और वो आपको सिखाएंगे, वो आपको आपके लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो आपको पानी ब्लेस करके देंगे, वो आपको तेल ब्लेस करके देंगे। आपका जीवन उन्हीं के ऊपर मुनस्सर होगा। आपको मालूम, ओल्ड टेस्टामेंट में जो मूसा जिस झुंड को निकाल के मिस्र से लेकर आया, उसे बाइबल में नए नियम में लिखा है चर्च इन द विल्डरनेस। वो बियाबान की कलीसियाँ हैं। मूसा उनका पासवान है। लेकिन आपको मालूम मूसा क्या करता है? मूसा ने पूरे 40 वर्ष स्पून फीडिंग किया है। आप वचन पढ़ के देखें, जब बवा आती है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, इजरायली पाप करते हैं, तो वो मूसा के आगे रोते हैं, हमें बचा लो मूसा, हमारे लिए प्रार्थना करो। मूसा फिर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु फिर मूसा की प्रार्थना सुनता है। फिर थोड़े दिन चलते हैं, फिर वो बलवा करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। फिर कभी सांप आ जाते हैं, कभी बवा आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी पानी नहीं मिलता, पानी कड़वे हो जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां उनको आती हैं। वो हर समय मूसा से कहते हैं प्रार्थना कर। वो स्वयं प्रार्थना नहीं करते, खुद प्रभु को नहीं तलाशते, खुद प्रभु के चरणों में। मूसा उनके लिए तौबा भी मूसा करता है और उनके लिए प्रार्थना भी मूसा करता है, स्पून फीडिंग करता है उनकी। ये काम नहीं है हमारा। हमारा काम है आप लोगों को उस जगह लेकर आना जहां आप अपना खुद का रिश्ता यीशु मसीह के संग बनाएं। आप जानें कि आप खुद रॉयल प्रीस्ट हो। आप खुद इस वचन को खोजें, ढूंढें और मसीह के कद में, मसीह के कद तक बढ़ें। मसीह की पहचान में, मसीह के ज्ञान में, मसीह के भेदों को जानने वाले भंडारी बने और स्वयं मसीह के याजक बने। केवल मेरे ऊपर मैं यूं हाथ रखता रहूं। आज हाथ रख रहे हैं, हाथ भी वो खाली हैं, सिर भी खाली हैं। आप खुद प्रभु के चरणों में आए। ये सच्ची मिनिस्ट्री का, सच्चे सेवक का ये काम है कि लोगों को पता लगे कि वो ऑलरेडी प्रीस्ट हैं, और वो प्रीस्ट भी कैसे हैं? रॉयल प्रीस्ट हैं। हालेलुया। केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सेवक ही ना घूमे। एक व्यक्ति अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करे कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे जैसा अभिषेक किसी के पास नहीं है, मेरे को तुम देखो, मैं ही सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। वो कल्ट है सेवकाई, डेंजरस है सेवकाई। 5 प्रकार के सेवक इसलिए दिए गए हैं कि मसीह की देह को तैयार किया जाए। हमारा काम यीशु मसीह की देह को तैयार करना है, यीशु मसीह के लोगों को तैयार करना है, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा लोगों को खड़े करना प्रभु के लिए। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं बनाना है, ना लोगों को अपने साथ जोड़ना है, इसके संग जोड़ना है विद द ट्रू लिविंग वर्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। अगर इनके जीवन में ये जिंदा कलाम होता, किसके? एलीमलेक के, नाओमी के, तो इनकी ये दुर्दशा ना होती। क्योंकि कलाम नहीं है इनके जीवन में, परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था नहीं है इनके जीवन में। कारण क्या है? कारण हमेशा यही है कि ईडोमाइट लोग हैं, अदोमी, ईसाऊ का बीज, सरपेंट सीड, और वो परमेश्वर का कलाम नहीं बो रहे, वो हलागा और हलाका बोते हैं, ये बोते हैं। तो परमेश्वर की सोड आती है। हालेलुया। आई विल सेंड द सोड, I will send the famine, I will send the pestilence, I will send the beast. This is God saying. God is not ashamed if you attribute to God what God is doing. आप इतने पोलाइट मत बने कि आप बोले नहीं ये तो शैतान कर रहा है। It is God doing. He's saying, I will send the sword, I will send the famine, I will send the pestilence, and I will send the beast. तो ये आए हैं, देखिए इधर,
तो किधर चला गया ये बंदा? एक कहता है इसका नाम कि यहोवा इलोहीम मेरा राजा है, लेकिन इसका राजा है इलोहीम। आपके जीवन में इलोहीम तब राजा है जब वो राज्य कर रहा है, आपके जीवन के हर पहलू पे राज्य कर रहा है, आपकी लाइफ के हर डिसीजन पे राज्य कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को रूल करता है ये कलाम, आपकी ज़िंदगी के हर फासेट को। ये नहीं कि कुछ एरिया में कलाम लगाते हो, कुछ में आप अपनी मर्जी से चलते हो। नहीं नहीं, ये तो मेरी सेकुलर लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी फॉल्स टीचिंग ये है कि ये तो आपकी सेकुलर लाइफ है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। आपको एक ही लाइफ मिली है जीने के लिए। यू ओनली गॉट वन लाइफ, एंड दैट लाइफ इज द न्यू लाइफ दैट जीसस गेव यू। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस कम आ रही है, मैंने तो मैक्सिमम वॉइस की हुई है इधर। हालेलुया। तो देखिए, ये बंदा मोआब में रहा और मर गया, इसकी कब्र वहीं बनी। इसने सुना ही नहीं यहोवा की बात, नहीं सुनी यहोवा की। मोआब में कहाँ मिलेगा आपको कलाम? जब आपको बैतलहम में नहीं मिला तो मोआब में कहाँ से मिल जाएगा? क्यों बैतलहम छोड़ रहे हो जहाँ ज़िंदगी की रोटी है, और मोआब में जा रहे हो? और वचन में क्या लिखा? इसके बेटों ने, रूथ को एक ने शादी की, एक ने औरपा को की। और क्या हुआ? इनके बेटों के नाम है, एक का नाम है बीमारी, दूसरे का नाम है कमजोरी। दोनों ही मर गए। 5 आयत में लिखा है, मलोन एंड किलियोन डाइड बोथ ऑफ देम एंड द वुमन वाज लेफ्ट ऑफ हर 2 सन्स एंड अ हस्बैंड। अकेली रह गई नोमी। पति को लेके गई थी, बेटों को लेके गई थी, तीनों मर गए। लौटे नहीं है लोग वापस, प्रभु को ढूंढा नहीं, प्रभु के आगे तौबा नहीं किया, रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। मासिव स्केल पे इन्होंने परमेश्वर के आगे जाके उपवास रख के ढूंढा नहीं यहोवा को, केवल सरवाइव करना चाहा। बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन ये है, सर्वाइवल के लिए, रोटी के लिए जी रहे हो आप, जीवन की रोटी के लिए नहीं जी रहे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे ड्रास्टिक फैसले लेते हैं अपनी लिविंग को मद्देनजर रख के, जॉब को मद्देनजर रख के, बिजनेस को मद्देनजर, इसको, प्रभु की हजूरी को, प्रभु के कलाम को कुछ नहीं जानते। मैंने बहुत कम लोग देखे जिन्होंने ये सोचा हो कि हम उस जगह पे घर लेंगे जाके जहाँ पे कोई प्रभु का भक्त रहता है जो परमेश्वर के सच्चे कलाम का प्रचार करता है, या हम उस जगह जाके जॉब करेंगे जहाँ पे प्रभु के सच्चे लोग रहते हैं। बेशक हम कम पैसा कमा लें, हम उस इलाके में जाके ठहरेंगे, हम वहाँ जाके रहेंगे जहाँ हमें प्रभु की हजूरी मिले, जीवन की रोटी मिले, बेशक शायद हमें कुछ कम मिल जाए। ऐसा डिसीजन नहीं लेते। इसको छोड़कर गए वो। हालेलुया। और क्या हुआ? दे ऑल पेरिश्ड, सब के सब मर गए जाके, तीनों के तीनों मर्द मर गए। तीनों औरतें क्या बन गई वहां पे जाके? विधवा। हालेलुया। रूथ विधवा, और औरपा विधवा, और नाओमी विधवा। क्यों बन गए विधवा? हालेलुया। क्योंकि यहोवा की प्रतिज्ञा, यहोवा का वचन, यहोवा की आज्ञाएं नहीं मानी, यहोवा के कलाम को नहीं खोजा, जीवन की रोटी को नहीं खोजा, केवल शारीरिक रोटी को खोजा। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मनुष्य यहोवा के मुंह से निकलने वाले कलाम से जिंदा रहेगा। आप क्या ढूंढते हो जगत में? ये सब कुछ देगा आपको। हालेलुया। इसके ऊपर और मैं वचन आपको फिर इससे आगे चलेंगे, बाद में करेंगे। तो जीवन की रोटी ढूंढिए, जीवन का जल ढूंढिए। हालेलुया। जहाँ जीवन के जल के झरने बहते हैं वहाँ अपना निवास स्थान बनाइए। जहाँ मन्ना बरसता है ऐसे, वहाँ अपना निवास स्थान बनाइए। वो है सच्ची कलीसिया, जहाँ जीवन के जल का झरना बहता है और जहाँ मन्ना बरसता है। आपको मालूम, मैंने आपको बताया, मूसा बियाबान में जिन्हें लेके चला, उसे बाइबल में लिखा है बियाबान की कलीसिया। क्या है सच्ची कलीसिया की निशानियाँ? सच्ची कलीसिया की निशानियाँ सुनिए। जो बियाबान की कलीसिया थी, जिसका पासवान मूसा था, उसके ऊपर क्या आता था? उसके ऊपर जलाल का बादल उतरता था।
यहोवा के जलाल का बादल। सच्ची कलीसिया के ऊपर अबर होता है, बादल, यहोवा की हजूरी का बादल। और वो यहोवा के जलाल का बादल रात को आग का खंबा बनता था। परमेश्वर के सच्चे लोगों के ऊपर जलाल का बादल है और आग का खंबा है। और 40 साल उनके संग उड़ के एक चट्टान चलती थी जिसमें से जीवन के जल के सोते बहते थे। जीवन के जल की चट्टान चाहिए, हालेलुया, जलाल का बादल चाहिए, आग का खंबा चाहिए। और हर भोर उनके ऊपर स्वर्ग से मन्ना बरसता था, मन्ना बरसना चाहिए। और उनके आगे आगे यहोवा की हजूरी का बादल चलता था और उनके बीच में एक तंबू था, खैमा था, जिसमें यहोवा खुद विराजमान था। ऐसी कलीसिया चाहिए, ऐसा सच्चा जीवन चाहिए प्रभु के लिए। आइए उस जगह बसें, जाके वहाँ डेरा करें जहाँ यहोवा की हजूरी बास करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। हम कोशिश करेंगे जूम करने की। प्लीज़ थोड़ा सा या तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम जूम करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कुछ मीटिंग को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बट नॉट अ प्रॉब्लम, हमें कोई परवाह नहीं है। यीशु मसीह हमारे अंग संग है। हालेलुया, हालेलुया। हम वो कर रहे हैं जिसका आदेश यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपकी प्रार्थना विनतियाँ हों तो मुझे मैसेज कीजिए। आई विल बी प्रेइंग टुमारो, नॉट टुडे, टुमारो आई विल बी प्रेइंग फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट्स। एंड लेट्स कंटिन्यू टू स्प्रेड द लाइट ऑफ जीसस। यीशु मसीह की ज्योति को फैलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।